दोस्तों अभी आप लोग एक मिक्सर मशीन देख रहे हो ना। ये मिक्सर मशीन बहुत आवाज़ कर रहा है, बुरी तरह से आवाज़ कर रहा है मसाला कोई भी चीज़ ग्राइंडिंग करते वक्त। तो अभी मैं आपको इसी का समाधान करके दिखाऊंगा, इसका रिपेयर करके दिखाऊंगा। अभी न आपको तो अभी दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि इस मिक्सर मशीन का क्या समाधान होगा, क्यों आवाज़ कर रहा है और आवाज़ को कैसे दूर किया जाएगा, ये भी दिखाऊंगा। चल रहा है लेकिन और भी कुछ कमी है, जैसे कपलिंग इसका टूट गया है। तो वही महादेव के आशीर्वाद से आप लोगों से गुजारिश होगी, जो दोस्तों मेरे चैनल में नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और फटाफट से दोस्तों को शेयर करते चले। कमेंट तो भर भर के करें, जितना हो सके कमेंट भर भर के करें महादेव के आशीर्वाद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करूँगा। हाँ देखिए, मिक्सर मशीन खुल चुका है। खुलने के बाद मैं इसको रख दिया हूँ, मैं आर्मेचर भी निकाल चुका हूँ। अभी इसका आवाज़ क्यों कर रहा है, आवाज़ अगर करता रहे ना, मिक्सर मशीन बहुत आवाज़ करता रहे तो आप सीधी सी बात समझिएगा कि बुश में कहीं प्ले है। ये रही इसकी बुश में अगर प्ले होगा तो आवाज़ करेगा, निश्चित है। इसके अलावा और भी कुछ फॉल्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर बुश की कमी देखी गई, इसलिए बुश में ही फोकस मैं कर रहा हूँ। तो पहले तो इसको चेक करूँगा, इस आर्मेचर को निकाल के दोनों तरफ आप बुश का प्ले देखिए। तो देखो यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देखिए कोई तरह का प्ले रहेगा ना तो ये आर्मेचर हिलेगा डुलेगा। बुश में डाल के देखिए, ये पीछे वाला माने नीचे वाला। अभी आगे वाला भी मैं देखता हूँ। आगे वाला बुश ये वाला था, नज़दीक से दिखाओ। आगे वाला बुश आप देखोगे, करीब से देखोगे, देखो समझ वाला, देखो कितना प्ले है, देख रहे हो आप दोस्तों। आप नज़दीक से देखो कितना प्ले दिख रहा है। तो इस बुश को बदलना होगा। और ये नया बुश है, नया बुश में देखो प्ले नहीं है, इसका मतलब बुश बदलना ही बदलना है। तो इस तरह की मिक्सर मशीन होती है, उसमें लॉक खोलने के बाद बुश इस तरह से लगा रहता है। ये रहता है नंदा, माने ये रुई की बनती है, ये रहता है। और ये रहता है आपका, मैं कहाँ गया मेरा लॉक, ये देखो ये रहता है लॉक। तो लॉक आप जब खोलोगे ना तो आपका बुश निकल के चला आएगा सामने। तो लॉक खोलते वक्त लॉक कभी कभी टूट सा जाता है। वैसे भी जंग लगने के बाद, मसाला पीसने के दौरान, ग्राइंडिंग करने के दौरान, मिक्सी का इस्तेमाल करने के दौरान बहुत सारा पानी के बूंदे इसमें चले जाते हैं। लॉक जो होता है वो प्योर आयरन होता है, जंग लग के ख़राब हो जाता है, खोलते वक्त टूट जाता है। तो ऐसी हालात में क्या करोगे, बुश को निकालोगे जरूर। बुश को निकालने के बाद लॉक भी निकालोगे और इस तरह का एक नया लॉक फिर से मार्केट से खरीद के लाओगे। तो मैं तो बुश निकाल चुका हूँ, लॉक भी निकाल चुका हूँ, और लॉक इसका मैं दिखाया भी। देखिए इसका 1 2 3 है, चौथा दांती टूट चुका है, जो चौथा लॉक है वो टूट चुका है। तो मैं नया बुश लॉक लेकर आया हूँ, जिसमें चारों के चारों हैं, 1 2 3 4। अब इसको लगाऊंगा। ये नंदा आप चाहे तो पुरानी वाली भी लगा सकते हो, और नहीं तो नई इस्तेमाल करोगे तो अच्छी है। इसे नंदा कहते हैं, ये रुई की बनी होती है। इस नंदा को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें जब हम मोबिल या ऑयल वगैरह कुछ भी डालेंगे तो ये नंदा सोख के रखे रहेगा, और ये नंदा बारी बारी से बुश को गीला बनाते रहेगा, जिससे बुश एकदम शुष्क होगा नहीं। तो मैं आपको बुश बदल के ही दिखाता हूँ कैसे बुश बैठाया जाएगा। बुश बैठाने से पहले नया वाला नंदा भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस नंदा को ना बुश में पहले पहना ले, इस तरह से पहना ले। अब जहाँ पर इसका लगाना है वहाँ रख दें। बुश इसको जाने नहीं दे रहा है, तो बुश को थोड़ी थोड़ी करके ठेलते रहें दोनों तरफ। जब पूरी तरह से चल जाए तो पेचकस से इसको दबा दें। ठीक, देखते रहिएगा वीडियो को ध्यान से, अच्छी तरह बात समझ में आएगी। अब जो लॉक मैंने मार्केट से खरीद के लाई है उसे लगा देना है। तो उसे लगाते वक्त एक ठोकाई तो करनी ही पड़ेगी। ठोकाई करने के लिए हम इस तरह का कोई पाइप ले लेते हैं, एल्युमिनियम या लोहे का, जो आपको मैं करीब से दिखा दूं, जो इसके अंदर जा सके ऐसे। ठीक है, तो इसी पाइप का मैं इस्तेमाल करूँगा, इसी से थोड़ी ठोकाई करूँगा आहिस्ता आहिस्ता, तो ये चला जाएगा। ज़्यादा ज़ोर से ठोकाई करनी नहीं है। इस तरह से ये लॉक बैठ जाएगा। देखे, हाँ, ठुकाई करने के बाद बुश की स्थिति देख लेनी चाहिए। बुश को इस तरफ से धक्का मारेंगे,
ऐसे दबाएंगे। अगर बुश उस तरफ से निकल आता है तो इसका मतलब लॉक ठीक से आपका बैठा नहीं है, फिर से बैठाना होगा। लेकिन मैंने दबा के देखा, हाँ, बुश एकदम एकदम निकल ही नहीं रहा। देखो टच से मस नहीं हो रहा, जहाँ पर है वहीं पर है। ठीक है, नहीं सरका, इसके मतलब मेरा लॉक अच्छी भांति बैठ चुका है स्टॉप करने से। अब आते हैं इसमें ऑयल डालने के बाद। मैंने बताया था ना, नंदा को बहुत अच्छी तरह से गीला कर देना है। किससे? ऑयल से। ऑयल से गीला कर देंगे तो बारी बारी से बुश को गीला बनाते रहेगा। लंबे समय तक ऑयल सूखेगा नहीं, क्योंकि नंदा रुई की बनी होती है जो सोखता का काम करेगा। समझ गए? ये देखिए, मैं सीधे मोबिल का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो नंदा में जहाँ जहाँ दिख रहा अच्छी तरह से मोबिल डुबो देंगे, अच्छी तरह से मोबिल डाल देंगे। डाले जाओ, बंद कर। मोबिल डाल दिया मैं। अब इसे सोखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर, ताकि नंदा भली भांति मोबिल को सोख ले। अब सोखने के बाद इसे क्या करेंगे? इसे फिट करेंगे आर्मेचर के साथ। कैसे फिट करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा आगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अब जब आर्मेचर फिट करेंगे, पहले नीचे वाले हिस्से में मैंने आर्मेचर फिट करेंगे तो इसका कार्बन ब्रश निकाल लेंगे, जिस तरह से मैं निकाल रहा हूँ। ये लॉक दबा के कार्बन ब्रश निकाल लेना है। तो कार्बन ब्रश का ये लॉक रहा, ये लॉक निकाल लिया हूँ। ये रहा कार्बन ब्रश। इस कार्बन ब्रश को खींच के बाहर की तरफ निकाल लेंगे। आर्मेचर लगाने की पारी है। पहले नीचे वाले हिस्से में लगा दूंगा। ये मैंने लगा दी, ये लग गया। धीरे से इसको घुमा घुमा के, हाँ बस पूरा ले जाएंगे दोस्तों। देखेंगे बराबर पे बैठा है। ठीक, अभी ऊपर वाला जो ढांचा है इसे लगा देंगे। बस जैसे लगा हुआ था वैसे बैठ जाए, तब नट कसने की पारी। हाथ से ही कसेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ भी लगाना होता है। दूसरी तरफ भी हाथ से ही कसेंगे। अब इसे पेचकस या रिंच का सहारा लेंगे, कस लेना है। ये आगे वाला तो रिंच में होगा तो हम प्लास्टिक कस दे रहे हैं। इसका टाइट कम बेसी फ्री देख लीजिएगा, क्योंकि इतना भी ना कस दीजिएगा कि आर्मेचर हाथों से घूमे ना। ठीक है, अब इसे लकड़ी से ठोकाई करनी पड़ती है मेरे दोस्तों। इतना करने के बाद तब चेक करने की पारी आएगी। इस तरह से प्ले देख लीजिएगा। देखिए हाथों से घूम रहा है ना, माने फ्री हो रहा है। पूरा टाइट कर दिया है। इस तरफ की भी नट, इस तरफ की भी नट। बॉडी नट बस 2 ही होता है किसी भी मिक्सर मशीन में। पूरा फुल कसने के बाद इसे घुमा के देख लेंगे हाथों से, घूम रहा कि नहीं। आप दोस्तों देखिए, इसे पूरी तरह से घूम रहा है, फ्री घूम रहा है। दोनों तरफ घुमा के देख ले तो हमारा माने आर्मेचर सही बैठा, किसी तरह का कोई प्ले नहीं। इस तरह देखे, हिला के देखे, देखिए प्ले दिख रहा है। प्ले अगर रहेगा तो ये सीधी आर्मेचर का जो सॉफ्ट है, मतलब जो धुरा है, वो हिलेगा। बुश में से हिलते हुए दिखेगा वो। लेकिन कोई किसी तरह का कोई हिलाव नहीं दिख रहा है। कोई प्ले देख रहे हैं? किसी तरह का कोई प्ले नहीं दिख रहा है। इसका बस सही है, हाथों से घूम भी रहा है। अब इसे आएगी फिट करने की पारी। फिट करेंगे बॉडी में पूरी तरह से, तो ही इसे चला कर मैं दिखा पाऊंगा, चेक करके दिखा पाऊंगा। एक बार फिट करते करते अब देखो कैसे बैठा रहा हूँ। ये बॉडी पे बैठ रहा है जी। एक बार आर्मेचर इसका हाथ से घुमा कर फिर देख लेंगे। फ्री है, ठीक है, तो इसे बैठा देंगे। मोटर फिट हो गई, चारों तरफ की बुश देख रहा, आराम से बैठ गई है। बहुत अच्छा स्टैंड। अब ये ऊपर का कवर इसे लगाएंगे, फिट करेंगे। हमने फिट कर ली है। अब इसमें स्क्रू कसना है, एक एक करके 4 स्क्रू कसना है। 4 स्क्रू कस देंगे। कस गई। चारों के चारों स्क्रू एक बार फिर से फुल टाइट कर देंगे।
फंस गई है दोस्तों। इतना कुछ मोटर वोटर फिट करने के बाद बैक कवर भी मैं लगा चुका हूँ। ऐसे हल्का सा फिट किया हूँ। इसे ऑन करके एक बार चेक भी कर लेता हूँ। चलो चेक करते हैं दोस्तों। चला तो एक बार चला तो अब इसको क्या करेंगे, इसका ऊपर वाला जो कवर है इसको लगाऊंगा मैं। अब इसको पूरी तरह फिट करना है, ठीक है। इसको उलट कर इसका टाइट भी करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग एसी प्लग ओपन कर देंगे बिजली से। ओपन करके फिर से बैक कवर, अभी मैं स्क्रू इसका टाइट नहीं किया हूँ, स्क्रू इसका निकाल लूँगा, लेकिन फिर ओवरलोड कट को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इसका जो लग है निकाल लूँगा। निकाल लेने के बाद एक तरफ रख कर अब इसका नट कस लूँगा। ये जो ये कवर है, इस कवर का आप देख रहे हैं। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों अब इसका कपलर मैं फिट करूँगा और आपको चला के दिखाऊँगा। कपलर फिट आप लोगों को बोला हूँ ना, इसका जो थ्रेड होता है ना चूड़ी, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, माने घड़ी की सुई के उल्टा दिशा के तरफ ये घूमती है। उस तरह करके टाइट करना है। पीछे से थोड़ा आर्मेचर को पकड़ लेना होता है, तो पकड़ लेंगे। हाँ, हाथ से कस देंगे, पूरा का पूरा कसाव ले लेता है ये हाथ से ही। बाकी का ना जो जार बैठाएंगे, जब वो ऑन करेंगे ऑपरेट करेंगे ना, तो खुद ब खुद वो कसाव लेते चला जाता है। बस जितना हाथ से कसते बने। अब इसको एक बार हम लोग चला के देखेंगे, बैक कवर ऐसे ही लगा के। बस बैक कवर को लगा के देख लेंगे, चला के ठीक ढंग से चलता है कि नहीं। इतना किया हूँ तो एक बार चेक करने को मांगता ही है, तो चलो चेक करता हूँ, देखते रहिएगा। ये रहा, आराम से चलेगा। 1 2 3। तो ये रहा मेरा मिक्सर तैयार। तो अभी के लिए, आज के लिए वीडियो यहीं तक। समझ में आ गई होगी कि मिक्सर का जो बुश खराब था और उसका जो बुश लॉक टूट गया था, उसको हमने कैसे बदले। वो बदलने का तरीका आपको पूरी विधिवत मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा ही होगा। भर भर के कमेंट करिए, भर भर के कमेंट करिए। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।